हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वेइंग सेकेंड के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि हम इसके पहले के जो लेक्चर थे उसमें बात कर रहे थे कि जो कर्व होता है वो कर्व के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमने कर्व के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बात किया। ये दो प्रकार हमने पढ़े थे। ठीक है, मेनली जो पढ़ा था एक सिंपल कर्व, ठीक है, और एक हमने पढ़ा था क्या, ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, एक मिनट। एक हमने क्या पढ़ा था, सिंपल कर्व, और एक हमने पढ़ा था ट्रांजिशन कर्व। अब ठीक है, तो हमने सिंपल कर्व के बारे में पढ़ा था कि सिंपल कर्व क्या होते हैं, कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो हमको क्या पढ़ना था, ट्रांजिशन कर्व पढ़ना था, और इसको कैसे सेटिंग आउट, जैसे क्या करना हमको, अगर साइड पे सिंपल कर्व बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे सेटिंग आउट ऑफ सिंपल कर्व, मतलब क्या, हेडिंग क्या होगी नेक्स्ट हमारी, सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व होता है। ठीक है, सिंपल कर्व हम लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए, सिंपल सर्कुलर कर्व, इसके बारे में पढ़ना था। फिर ट्रांजिशन कर्व के बारे में पढ़ना था। ठीक है, तो इसको हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। जो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो मॉडर्न टेक्निक सर्वे के लिए जो हमारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे ईडीएम हो गया, प्लानीमीटर हो गया। प्लानीमीटर पहले भी यूज किया जाता, अब आप पूछेंगे सर ईडीएम क्या होता है, प्लानीमीटर क्या होता है, तो इन्हीं सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उन सभी को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और वो अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, तो ये कर्व का जो पार्ट छूट रहा है, ये कर्व पे जो ये ट्रांजिशन कर्व छूट रहा है और ये छूट रहा है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर और मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट चैप्टर है ये, चैप्टर नया चैप्टर। ठीक है, क्या, मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट्स। पहले क्या होता था, पहले हमारा थियोडोलाइट यूज किया जाता था, ऑटो लेबल यूज किया जाता था, लेकिन अब इन सब का प्रयोग ना करके हम एक टोटल स्टेशन यूज कर लेते हैं, जिसमें ईडीएम लगा देते हैं, और इसी तरह से कई इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तो आपको नहीं समझ में आ रहा था कि ईडीएम क्या होता है, टोटल स्टेशन क्या होता है। वैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने टोटल स्टेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आगे फुल लेंथ में, मतलब कि इस जो चैप्टर, ये जो चैप्टर है, आगे के कर्व के बाद जितने चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आपके केवल आते हैं कि टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट। ठीक है, दे देगा ऑटो लेबल, और दे देगा टोटल स्टेशन, ईडीएम, प्लानीमीटर, ऐसे नाम दे देगा आपको। शॉर्ट नोट 5 नाम दे देगा, उसमें से 5 में से आपको 3-4 ऐसे शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। तो बस आपको उतना ही जानना है कि आप शॉर्ट नोट अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, तो मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, अगर उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारे इसमें मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट्स में, वो आता है ईडीएम, जिसको हम बोलते हैं डिस्टोमैट भी बोलते हैं। क्या, डिस्टोमैट। ठीक है, आई होप कि आवाज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा धीमे भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होगा। ठीक है, और सेकंड, फर्स्ट क्या होगा, ईडीएम, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट जिसको हम बोलते हैं। सेकंड अगर लिखते हैं
तो सेकंड क्या जाता है प्लानीमीटर। प्लानीमीटर। अगर इसी में थर्ड बात करते हैं तो थर्ड क्या आ जाता है टोटल स्टेशन। क्या? टोटल स्टेशन। और अगर फोर्थ की बात करते हैं तो रिमोट सेंसिंग। क्या? हमारा रिमोट सेंसिंग आ जाता है, जिसको जीपीएस बोल सकते हैं, ठीक है, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, ठीक। फिफ्थ आ जाता है ऑटो लेवल। क्या? ऑटो लेवल। और इसी में जो सिक्स्थ आता है, क्या, जो लास्ट इसी में आ जाता है, वो क्या आता है और उसकी बात करते हैं तो डिजिटल थियोडोलाइट। ठीक है, क्या डिजिटल थियोडोलाइट अगर बात करते हैं, थियोडोलाइट तो हमने पढ़ा है, लेकिन ये वो पुराना थियोडोलाइट था जो पहले यूज किया जाता था। अगर हम अब जो यूज किया जाता है उसकी बात करें तो अब टोटल स्टेशन यूज किया जाता है। इन सब का ऑटो लेवल का भी यूज किया जाता है, लेकिन ये डिजिटल थियोडोलाइट और ये ऑटो लेवल और क्या होगा हमारा जो पुराना थियोडोलाइट का था, इन सब का जो चेन टेप था, इन सब को छोड़ के हम टोटल स्टेशन यूज़ करते हैं। क्योंकि टोटल स्टेशन क्या होता है ना, उसमें सभी मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं, साथ ही में एंगल लिया जा सकता है, एंगल के साथ में डिस्टेंस भी हम एक माप सकते हैं। ठीक है, तो सारे मेजरमेंट एक साथ लिए जा सकते हैं, इसलिए हम टोटल स्टेशन का ही यूज कर लेते हैं। तो सर चलिए बात करते हैं सबसे पहले ईडीएम के बारे में। आज इस लेक्चर में जो बात करेंगे, आज इस लेक्चर में इन तीन इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इन तीन इक्विपमेंट्स के बारे में बात हम करेंगे, बाकी इन तीन इक्विपमेंट्स के बारे में बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम कि ईडीएम क्या होता है, जिसको हम डिस्टोमेट बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे ईडीएम और डिस्टोमेट। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ईडीएम का फुल फॉर्म होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि हो गया हमारा, कि बोल सकते हैं कि जो ऑटोमेटिक होती है, बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक उसको। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, नाम से क्या पता चल रहा है, डिस्टेंस मेजरमेंट, डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। इसके साथ नाम से पता चल रहा है क्या, किसका मेजरमेंट करते हैं, इसके साथ हम डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। और कितनी डिस्टेंस तक मेजर कर सकते हैं, ऐसा तो है ना कि कितनी भी दूरी हो एक ही बार में माप सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम इसके द्वारा, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, इस इक्विपमेंट्स के द्वारा अप टू 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। कितना? अप टू 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस इससे मेजरमेंट कर सकते हैं, किसके द्वारा, ईडीएम के द्वारा। अब ये कैसा होता है, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, फिगर, ईडीएम का फिगर दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट का। आपको इसमें क्या दिख रहा होगा, एक थियोडोलाइट दिख रही होगी, दूसरी तरफ क्या दिख रही होगी, एक पोल दिख रहा होगा। ठीक है, एक पोल दिख रहा होगा जिसमें क्या होता है, प्रिज्म लगा होता है। उस प्रिज्म में यहाँ से रेज जाती है। ठीक है, इसमें रेज होती है, ठीक, कई प्रकार की रेज होती है, उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अब स्क्रीन पर से हटाते हैं, ठीक है, फिर बात करते हैं। ठीक, तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा थियोडोलाइट रखा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारा, और यहाँ पे वो पोल रखा होता है जिसमें क्या लगा होता है। ठीक है, ऐसे हमने नॉर्मली बना दिया। ठीक है, फिर अब क्या होता है, इसमें से रेज निकलती हैं, ये रेज यहाँ पे जाती हैं, यहाँ से फिर रेज क्या होती हैं, ये वापस आती हैं। तो यहाँ पे एक पाठ्यांक ऑटोमेटिक
जैसे नाम से क्या इलेक्ट्रॉनिक है, जब इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ होती है तो वो ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक हमको मापने की जरूरत नहीं यहाँ से इसकी डिस्टेंस, ऑटोमेटिक इस पर डिस्प्ले लगा होता है, उस डिस्प्ले पे क्या होता है ये शो कर देता है कि हाँ ये डिस्टेंस इतने किलोमीटर है। वो चाहे ऐसी ज़मीन हो चाहे ऐसी ज़मीन हो, सब डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं हम ईडीएम का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं हम ईडीएम का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस आती है वो 2x में आती है, मतलब कि एक बार ये जाएगी x, दूसरी बार फिर वापस आती है x, तो डिस्टेंस जो टोटल होती है ये 2x निकल के आती है, मतलब 2 गुना डिस्टेंस निकल के आती है जितनी भी डिस्टेंस रहती है। जैसे अगर ये 50 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है 50 मीटर, तो इस पर हमारा कितना शो करेगा, इस पर 100 मीटर शो करेगा। ठीक है, क्या अगर ये 50 किलोमीटर है तो ये 100 किलोमीटर क्या होगा, इस पर शो करेगा 100 किलोमीटर। तो हम इसको 2 से डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस है ये। ठीक है, कितनी डिस्टेंस मेजर किया गया। तो ये किसकी बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट की। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार की होती हैं ये जो इक्विपमेंट्स है, कितने प्रकार का होता है। अगर इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, ये आपको समझ आएगा कैसे वर्क करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो ये आप याद रखिए अप टू 100 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकती है। इसका फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट होता है। ठीक, अब इसके जो प्रकार है और ये फिगर आप जो अभी हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया वो फिगर आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी एग्जाम में आता है तो आपको फिगर बनाना जरूरी होता है। ठीक, फिगर आप अगर बनाते हैं तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक, इसलिए आप फिगर ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बात करते हैं, अगर टाइप्स की बात करते हैं कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ ईडीएम, एक होता है माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट, एक दूसरा होता है इंफ्रारेड वेव इंस्ट्रूमेंट, और जो थर्ड आ जाता है वो होता है विजिबल लाइट रेज, विजिबल लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये क्या हुआ, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं ईडीएम होते हैं। एक माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट, दूसरा इंफ्रारेड वेव इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा जो होता है हमारा विजिबल लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट। ये 3 प्रकार के होते हैं। तीनों में रेज जो अलग होती है वो अलग अलग रेज होती है। इनमें जैसे माइक्रोवेव होता है, ठीक है, जो तरंगे होती है बहुत छोटी होती है, इसमें इंफ्रारेड तरंगे होती है, और इसमें विजिबल लाइट होता है कि जो वो विजिबल होती है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ से जब रेज निकलती है तो ये यहाँ पे जो प्रिज्म लगा होता है, ठीक है, जो उसमें प्रिज्म लगा होगा, जो पोल है, पोल से प्रिज्म क्या होगा, वो क्या रिफ्लेक्ट करती है। जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो यहाँ पे फिर वो दिखाती है कि हाँ इतने किलोमीटर वो दिखाया गया है, उतने किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो वो माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव और विजिबल लाइट वेव, इनकी अलग अलग रेंज होती है, लेकिन वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही जितना कि आपको जानने की ज़रूरत है उतना हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये किसकी बात हुई, ये बात हुई ईडीएम की, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट की। ठीक है, आपको बात समझ में आएगी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, इसके द्वारा कैसे हम डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपको पता, इसका फॉर्म पता है तो आप उतना लिख सकते हैं कि इसमें क्या होगा। ठीक है, इसके द्वारा कैसे हम करते हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा इक्विपमेंट्स है वो क्या है, प्लानीमीटर। प्लानीमीटर 2 है। एक तो जो पहले हम यूज करते थे उसमें क्या होता था, एक ड्रम लगा होता था, जिससे क्या करते हैं हम, ड्रम लगा होता था, वर्नियर लगा होता था, जिससे रीडिंग हम पढ़ते थे। लेकिन अब जो डिजिटल
यूज़ किया जाता है, डिजिटल जो प्लानीमीटर यूज़ किया जाता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होती है। उस डिवाइस में क्या होता है, ऑटोमेटिक रीडिंग, ठीक है, ऑटोमेटिक रीडिंग आ जाती है। अब आप एक चीज़ बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये कोई आयत है, ठीक है, ये कोई आयत है। अगर आपको इसका एरिया मापना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, 2 इंटू 4 कर दें, 4 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। एट मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये क्या, इस आयत का जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकल के आ गया, ठीक है, 8 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर ये आयत ना हो करके, क्या, अगर ये आयत ना हो करके कुछ इस तरह का एरिया हमारे पास होता, तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। क्या आप मेजर कर सकते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या आप इस एरिया को किसी फार्मूले के द्वारा मेजर कर सकते हैं जो आपको पता हो? नहीं मेजर कर सकते आप। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इस प्रकार का कोई एरिया है, इस प्रकार के एरिया के लिए हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। इसी एरिया को मेजरमेंट करने के लिए, इसी एरिया को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, प्लानीमीटर का यूज करते हैं। प्लानीमीटर का जो निर्माण किया गया इसी प्रकार की एरिया को मेजर करने के लिए, कोई बड़ा एरिया हो, कोई छोटा एरिया हो। अब हमको इसका एरिया ऐसे मेजरमेंट करना है, तो अब हम कैसे करेंगे, प्लानीमीटर के द्वारा। कैसे प्लानीमीटर के द्वारा मेजर करेंगे उसकी बात करते हैं। सेकंड जो है हमारा प्लानीमीटर, हमको किसके बारे में पढ़ना, डिजिटल प्लानीमीटर के बारे में पढ़ना, पुराने प्लानीमीटर के बारे में नहीं पढ़ना। लेकिन जब तक आपको पुराना नहीं पता होगा तब तक आप नया नहीं जान पाएंगे, डिजिटल नहीं जान पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पुराने वाले क्या रहे हैं, ठीक है। तो पुराना क्या था, पुराने में एक आर्म लगे होते थे जिसको हम लीवर आर्म बोलते थे, सॉरी क्या बोलते थे, पोलर आर्म। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, अब आपको पता चल गया ना कि प्लानीमीटर का यूज क्यों करते हैं हम, क्या, एरिया मापन के लिए, एरिया मेजरमेंट के लिए हम क्या प्लानीमीटर का यूज करते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि अगर आपको कोई प्लानीमीटर दे दे तो आप प्लानीमीटर से क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि हम कोई भी एरिया होगा उसके द्वारा हम एरिया को मेजरमेंट कर सकते हैं आसानी से, बड़ी ईजिली से, ठीक है। तो चलिए प्लानीमीटर हो गया कि एरिया मेजरमेंट के लिए करते हैं। अब प्लानीमीटर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है अगर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्लानीमीटर जो होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जो भी हम क्या होता कि ये एक रॉड होता है, ठीक है। इस रॉड को क्या बोल देते हैं हम, पोलर आर्म। और इस रॉड पे एक ड्रम लगा होता है, क्या, एक ड्रम कुछ इस तरह से लगा होता है, ठीक है। इस तरह से कुछ एक ड्रम लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये ड्रम लगा, इस ड्रम का ये जो पिन पॉइंट है, ठीक है, इस पिन पॉइंट को क्या बोलते हैं, नीडल पिन। नीडल पिन जिसको आप याद रखिए, जिसको हम एंकर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। एंकर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में आ जाता है एंकर पॉइंट करके ना, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि एंकर पॉइंट क्या होता है, तो इसी का हम एंकर पॉइंट बोल देते हैं। अब इसके द्वारा एक भुजा जुड़ी रहती है और यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट किया रहता है, ठीक है। यहाँ पे बना होता है, ठीक है। फिर देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक क्या होता है देखिए,
क्या होता है, कैंची आपने देखी है, कैंची, कैंची क्या ऐसे होती है ना, ऐसे चलती है कैंची। तो ये क्या होता है, एक यहाँ इस पॉइंट पे क्या होता है, ये पिन होता है, इस पॉइंट पे क्या होता है, पिन होता है। अब पहले नाम बताने के लिए बस हम ये फिगर आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये फिगर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको हम ट्रेसिंग आर्म बोलते हैं, ट्रेसिंग आर्म। ये जो पिन यहाँ पे पिन होता है इसको ट्रेसिंग पिन बोलते हैं, ट्रेसिंग पिन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ग्रेजुएटेड ड्रम, ग्रेजुएटेड ड्रम। ग्रेजुएटेड ड्रम का मतलब आप समझ रहे हैं कि ग्रेजुएटेड ड्रम का मतलब कि जिसपे निशान बने होते हैं, क्या निशान बने होते हैं, उसको हम ग्रेजुएटेड ड्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, फिगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं होगा। अब आपको हम 3D दिखाते हैं, ठीक है। नाम आपने जान लिया, ये ट्रेसिंग आर्म होता है, इस आर्म को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये पोलर आर्म होता है, ये आर्म फिक्स आर्म होता है, मतलब कि इसकी लेंथ फिक्स होती है, ठीक है। इसकी लेंथ को हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं, सॉरी। ये निडल पॉइंट होता है, ये ट्रेसिंग पॉइंट होता है, और ये ग्रेजुएटेड ड्रम होता है। अब आपको 3D फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए 3D फिगर कैसे होता है। ऐसे होता है अगर हम बात करते हैं प्लानीमीटर की, ठीक है। अब 3D फिगर को हटाते हैं, फिर हाँ चलिए बात करते हैं अब कैसे मेजरमेंट करते हैं एरिया का। अब देखिए ये कोई प्लानीमीटर है, ये कोई एरिया हमको मेजरमेंट करना है। तो इस एरिया को मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे, कहीं अगर बहुत बड़ा एरिया है, क्या बहुत बड़ा एरिया है, तो इस पॉइंट को क्या करते हैं, ये जो नीडल पॉइंट, एंकर पॉइंट, इस पॉइंट को कहीं बीच में फिक्स कर देते हैं, और फिर इस पॉइंट की तरह इसको क्या करते हैं, इस पे रखते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, इसे मूव करता है, जैसे कैंची क्या थी ऐसे थी, ऐसे चल सकते, मूव कर सकते ना, तो वैसे ये आर्म भी क्या होता है, इसी पे मूव करता है। ये चीज़ फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, ये जो एंकर पॉइंट है, इसको फिक्स कर दें यहाँ पे। और ये पॉइंट क्या है हमारा, इसको क्या करते हैं हम, जो ट्रेसिंग पिन है, इसको क्या करते हैं, इसी पे चारों तरफ ऐसे घुमाते हैं। जब इसको घुमाएंगे तो जो ग्रेजुएटेड ड्रम है, ठीक है, इस ग्रेजुएटेड ड्रम पे रीडिंग बनती है। वो जो रीडिंग बनती है उसी को पढ़ के क्या करते हैं, हम बता देते हैं कि हाँ इसका एरिया इतना है। इस तरह से क्या करते हैं, हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। इसको चारों तरफ जब घुमाएंगे ना, तो ये एरिया ऑटोमेटिक इस पे आ जाएगा। सेम इसी तरह से हमारा जो डिजिटल होता है, जो डिजिटल प्लानीमीटर होता है, डिजिटल प्लानीमीटर पर क्या होता है, वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा होता है। तो जब इसको हम इस पर चलाते हैं रख के, तो वो ऑटोमेटिक इसमें क्या होता है, जो डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट डिवाइस लगा होता है उसमें, उस डिवाइस पे क्या होता है, ऑटोमेटिक ये एरिया आ जाता है। हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, देखना नहीं पड़ता यहाँ पे क्या इतना 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 है, तो ऑटोमेटिक दिखा देता है कि हाँ इतना स्क्वायर मीटर में ये एरिया दिया गया है, ठीक। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम प्लानीमीटर का यूज करते हैं। आई होप कि आपको प्लानीमीटर समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लानीमीटर हो गया। प्लानीमीटर क्या होता है, अब अगर बात करते हैं प्लानीमीटर कितने प्रकार का होता है। जो प्लानीमीटर होता है वो जनरली 2 प्रकार का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लानीमीटर की अगर बात करते हैं, अगर टाइप्स ऑफ प्लानीमीटर की बात करते हैं, सबसे पहला जो एम्सलर पोलर प्लानीमीटर होता है, क्या एम्सलर पोलर प्लानीमीटर, क्या एम्सलर पोलर प्लानीमीटर। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है रोलिंग प्लानीमीटर। अब जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है उसको क्या होता है, एम्सलर पोलर प्लानीमीटर। एम्सलर पोलर प्लानीमीटर क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला प्लानीमीटर बनाने वाले थे 1854 में, शायद कंफर्म को नहीं याद है, 1854 में जो सबसे पहला प्लानीमीटर बनाने वाले थे उनका नाम था क्या, एम्सलर करके कुछ नाम था उनका, ठीक है। इसलिए इनके नाम पर ही क्या एम्सलर पोलर प्लानीमीटर कर दिया गया। तो ये क्या होगा, पोलर प्लानीमीटर हो गया, प्लानीमीटर हो गया, टाइप्स ऑफ प्लानीमीटर हो गया, पार्ट्स ऑफ प्लानीमीटर, पार्ट्स याद रखिएगा, ठीक है। पार्ट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे पार्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। एक होता है पोलर आर्म होता है जो कि फिक्स होता है, निडल पिन होता है जिसको हम एंकर पॉइंट भी बोलते हैं, ट्रेसिंग पिन होता है, ट्रेसिंग आर्म होता है, ग्रेजुएटेड ड्रम होता है,
ये पिन पॉइंट होता है, यहाँ पे पिन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लानीमीटर हो गया। प्लानीमीटर के बारे में आपको समझ। एक पॉइंट और, अगर एरिया बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है तो क्या करते हैं हम, बीच में कहीं पॉइंट को, ये जो एंकर पॉइंट है इसको बीच में कहीं रखते हैं, फिर क्या करते हैं इस एरिया को क्या इस पे घुमाते हैं। लेकिन अगर एरिया बड़ा नहीं है, छोटा है, तो यहाँ पे कहीं रखेंगे, फिर इसको ऐसे घुमाते हैं, ठीक। ये कुछ इस तरह से बना होगा, तो इसको इस पे अब क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ये पूरा आर में घूमेगा, ठीक है। तो इस पे क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे हम, ठीक। तो इसका एरिया निकल के चला आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्लानीमीटर की बात हो गई, ठीक है। छोटे एरिया के लिए बाहर रखेंगे, एरिया के बाहर हम पॉइंटर को रखते हैं, और बड़े एरिया के लिए मतलब कि हम एरिया के अंदर ही एंकर पॉइंट को रखते हैं। ये हो गई किसकी बात, प्लानीमीटर की बात हो गई। अब बात करते हैं किसी नेक्स्ट टोटल स्टेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और बताइए कि क्या थियोडोलाइट द्वारा, जो हमने थियोडोलाइट आपको पढ़ाया, क्या उस थियोडोलाइट द्वारा, हमने आपको थियोडोलाइट पूरा पढ़ा दिया, आप बताइए क्या उस थियोडोलाइट द्वारा हम डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं? क्या उस थियोडोलाइट द्वारा हम डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्या ये डिस्टेंस हम मेजरमेंट कर सकते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। तो चलिए हम बात करते हैं किसकी, अगर हमको इसके द्वारा तो हम एंगल मेजरमेंट किए थे, वर्टिकल एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल दोनों एंगल मेजरमेंट किए थे, लेकिन अगर हमको साथ साथ में डिस्टेंस भी मेजरमेंट करना था तो हम टोटल स्टेशन का यूज़ करते हैं। टोटल स्टेशन क्या होता है, एक प्रकार का थियोडोलाइट होता है। टोटल स्टेशन क्या होता है, एक प्रकार का थियोडोलाइट होता है जिसमें ईडीएम लगा होता है। क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट लगा होता है, जिसमें क्या होता है, ईडीएम लगा होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। फिर आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब आपने देख लिया होगा फिर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्या होता है, एक उसमें क्या होता है, ईडीएम लगा होता है। ईडीएम में आपको भी क्या पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे। तो जो थियोडोलाइट हमारा पहले था, उसके द्वारा क्या करते थे, हम एंगल तो मेजरमेंट करते थे, लेकिन जब उसमें हमने ईडीएम लगा दिया तो हम उसके द्वारा क्या डिस्टेंस भी मेजरमेंट कर ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले भाई। हम एंगल के साथ साथ डिस्टेंस भी मेजर कर ले रहे हैं, हमको यहाँ पे चेन टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम, ठीक है। हम जैसे क्या करते हैं, जब थियोडोलाइट का उपयोग करते तो वहाँ पे पहले एंगल मेजरमेंट करते थे, और हमको डिस्टेंस मापनी है तो क्या करते हैं, हम वहाँ पे चेन टेप लगाते थे, फिर उसके द्वारा क्या करते हैं, हम डिस्टेंस को मेजरमेंट करते थे। तो अब उसकी ज़रूरत हमको नहीं है। अब हम टोटल स्टेशन क्या होता है, डिस्प्ले लगा होता है, उस डिस्प्ले पे क्या करता है, कुछ बबल्स होते हैं। बबल्स तो आप जानते हो, बबल्स जो साइड में बबल्स होते हैं, वहाँ पे जो टोटल स्टेशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो डिस्प्ले होता है, उस डिस्प्ले में क्या होता है, बबल लगा होता है। उस बबल को भी हमको सेंटर में लगाने की ज़रूरत होती है। जब तक 3 बबल लगे होते हैं, जब तक तीनों बबल सेंटर में नहीं आ जाते, तब तक क्या होते हैं, वो थियोडोलाइट जो हमारा टोटल स्टेशन है वो एडजस्ट नहीं है, तब तक उससे रीडिंग सही नहीं आएगी, ठीक है। एरर की बात बाद में करते हैं। तो ये क्या होगा, टोटल स्टेशन की बात है कि जब हमको एंगल और डिस्टेंस दोनों को एक साथ मेजरमेंट करना होता है, तब हम टोटल स्टेशन का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टोटल स्टेशन की बात, ठीक है। बहुत ज़्यादा टोटल स्टेशन में था नहीं, एक प्रकार का थियोडोलाइट ही होता है ये, ठीक है, जिसमें ईडीएम लगा होता है, जिससे क्या होता है, हमें एंगल के साथ साथ डिस्टेंस भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई तीनों की बात। अब अगर नेक्स्ट क्या है, जीपीएस है, रिमोट सेंसिंग है, जीपीएस है, ऑटो लेवल है, और जो लास्ट है वो क्या है, डिजिटल थियोडोलाइट। चलिए यहाँ पे डिजिटल थियोडोलाइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। इससे यार डिजिटल थियोडोलाइट की बात कर लेते हैं और ऑटो लेवल की बात कर लेते हैं, ठीक है। या फिर रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अब क्या आपको समझ में आया होगा ये
कि क्या होता, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं मॉडर्न, अभी हम यूज़ करते हैं कि सर्वेइंग करने के लिए। आई होप कि आपको तीनों चीज़ समझ में आए कि थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन जिसको हम बोल रहे हैं, प्लानीमीटर और ईडीएम, तीनों के बारे में आपको समझ में आएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सब्सक्राइब करना बनता है, और अगर आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन से लेके हर सिविल इंजीनियरिंग के लेक्चर तक पूरी जानकारी आपको दी जाती है। कुछ समय बाद आप सभी को कैसे, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो कैसे एग्जाम को तैयारी आपको करना है, आप बीटेक में गवर्नमेंट एग्जाम्स कैसे, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे पा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज कैसे पा सकते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी जल्दी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।